नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। पिंक सिटी 360 में स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली। धार्मिक मेलों में सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत बैठक में मौजूद रही। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। और साथ ही मेला विकास प्राधिकरण के अफसर भी मौजूद रहे। पुलिस विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। सीएम गहलोत का आईजी नहर परियोजना को लेकर ट्वीट। पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर बात हुई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर बातचीत हुई। पंजाब के बूढ़ा नाला से आने वाले गंदे जल पर बात की गई। गंदे जल के निस्तारण का काम प्राथमिकता के साथ होगा और अगली नहरबंदी में रिलाइनिंग का काम भी पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया और साथ ही आरडी 555 आरडी 368 पर सिस्टम स्थापित किया गया है। पानी की गुणवत्ता की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। हमने नहर की 106 किलोमीटर रिलाइनिंग का ऐतिहासिक काम किया है। इससे पानी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार आया है और इससे आखिरी छोर तक पानी पहुंचना सुनिश्चित होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने तमाम बातें कही। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी, उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब के बूढ़ा नाला से आने वाले गंदे जल के निस्तारण एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग के संबंध में बातचीत हुई है। तो इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी। आगे उन्होंने कहा, श्री भगवंत मान ने मुझे आश्वस्त किया है कि गंदे जल के निस्तारण का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा एवं अगली नहरबंदी के दौरान रिलाइनिंग का कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा। एक के बाद एक कई ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए। आगे लिखा उन्होंने, ये ज्ञातव्य है कि राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 555 राजस्थान हरियाणा बॉर्डर एवं बीकानेर कैनाल की आरडी 368 राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। इससे पानी की गुणवत्ता की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना और श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जन सुनवाई की और लोगों की फरियाद सुनी। सुनवाई के दौरान श्रम विभाग से जुड़ी समस्याएं अधिक आई। इस दौरान मंत्री सुखराम बिश्नोई ने समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को मौके पर ही उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री रमेश मीना ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की आखिर क्या मजबूरी है कि वे किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार नहीं कर रही हैं। उन पर 5 मुकदमे दर्ज है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति का सूरज अब अस्त हो गया है। 5 केस से ऊपर लगे हुए हैं, सारी रिपोर्टें हो गई हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो मैं तो फिर आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से सरकार से, सरकार के मुखिया से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि जो रोजाना न्यूसेंस करता है, कितना प्रशासन लगा, कितने लोगों को असुविधा हुई, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। ये एक बड़ा विषय है। 5 राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने जयपुर पुलिस के नए लोगों का शुभारंभ किया और इस दौरान डीजीपी ने जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा और केसी बिश्नोई की वर्दी पर नया लोगो लगाया। डीजीपी ने जयपुर पुलिस को नए लोगों की बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि जयपुर पुलिस अपनी गौरवशाली परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाकर आमजन का विश्वास अर्जित करने के साथ ही अपराधों पर रोकथाम की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करती रहेगी। जयपुर पुलिस का यह नया लोगो विश्वविख्यात डिजाइनर रोहित कामरा और उनकी टीम ने तैयार किया है। राजस्थान पुलिस के ध्वज की पृष्ठभूमि में मौजूद नीले रंग को आधार बनाकर नए लोगों को डिजाइन किया गया है। पिंक सिटी में भी रक्षाबंधन की धूम देखी जा रही है। बाजार राखियों से सजकर तैयार है। लोगों में खासकर महिलाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर में राखियों से बाजार सजे हुए हैं। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व है। राजधानी जयपुर के एक बाजार में मौजूद हैं और जो बहनें हैं अपने भाइयों के लिए राखी लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बार ट्रेंड में कौन सी राखियां प्रचलन में चल रही है,
किस तरीके की राखियां आई है, क्योंकि 2 साल कोरोना में काफ़ी हालत ख़राब थी। इस बार क्या राखियां महंगी हुई है या नहीं हुई है, उन बहनों से ही बात करेंगे, उन महिलाओं से ही बात करेंगे। जयपुर के एक मार्केट में मौजूद हैं, तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से बड़ी सुंदर सुंदर जो राखियां हैं वो यहाँ पर जो दुकानदार है बेचते हुए नजर आ रहे हैं। एक से एक बढ़कर राखियां हैं, 10 रुपए से स्टार्ट है और 500 रुपए तक यहाँ पर राखी की यहाँ पे वैरायटी इन दुकानदारों ने इन बाजारों में यहाँ पे रखी हुई है। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, बहनों से भी बातचीत करेंगे कि इस बार वो अपने भाइयों के लिए किस तरीके की राखियां ले रही हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार जो राखी है अपने भाई के लिए किस तरीके की राखी, क्या स्पेशल राखी लेने जा रही हैं आप? हम भैया अच्छी से अच्छी राखी लेना चाहेंगे जो हाथ में अच्छी दिखे और सुंदर भी दिखे। क्या इस बार राखियां महंगी हुई है या क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा महंगी, ठीक है राखियों के रेट। क्या बजट लेके आए हैं राखी का कि इतने तक की राखी लेनी है भाई के लिए? क्योंकि बजट भैया कुछ नहीं है, जो अच्छी लगेगी वो ही ले लेंगे, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। चाहे महंगी हो चाहे सस्ती। मन को अच्छी लगनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। किस तरीके की राखी, कौन सी, मतलब अलग अलग वैरायटी भी आती है इन राखियों में? एक बार कैमरे में दिखाइए राखियाँ किस तरीके की, जो घुंघरू की राखियाँ आती हैं जो महिलाएं बांधती है, या थोड़ी डिफरेंट राखियाँ आई है, थोड़ी बड़े लुक में राखियाँ आई है ये, तो ये सुंदर दिख रही है, दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रही है यानी कि भाई के हाथों में सुंदर लगेगी राखियाँ। बढ़िया से बढ़िया राखी लेने की कोशिश यहाँ पर बहनों के द्वारा की जा रही है, ये मान सकते हैं। बिल्कुल एक से बढ़कर एक जो राखियां हैं इस बार बाजार में, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर इस बाजार में देखने को मिल रही है। एक और जो बहन है, भाई की बहन है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके की राखी अब की बार अपने भाई के लिए ले रहे हैं, क्या बजट लेके आए हैं, कुछ दिमाग में है? मैं तो मेरे भाई के लिए, भाई को साथ में लाई हूँ। अच्छा, भाई को ही साथ लेके आई है। अच्छा, वो अपनी पसंद से राखी ले ले, उसको जो पसंद आएगी वो ले लेगा, जो भी अच्छी लगेगी। हाँ, तो ले ली आपने राखी, बांध ली? नहीं अभी तो नहीं ली, अभी और लेनी है। बाकी मैंने मेरे लिए ली है और अभी और लेनी है। बिल्कुल सभी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पे राखी लेती हुई नजर आ रही है। जो दुकान के ओनर हैं जो राखियां बेच रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके की राखियां हैं सर मार्केट में? हमारे पास हर प्रकार की राखी है, बच्चों से लेके बड़ों तक की एक से एक वैरायटी है। वैरायटी में कोई कमी नहीं है। वैरायटी दिखाइए आप, बच्चों की वैरायटी में आप क्योंकि बच्चों का डिमांड होती है कि जो डोरेमोन की राखियां हैं, जो कार्टून की राखियां हैं, वो एक से एक राखी खोल के दिखाइए किस तरीके का चलन है बच्चों के लिए, क्योंकि काफी जो बच्चों की डिमांड रहती है, क्योंकि जब भी दुकान पे जब बच्चे चढ़ते हैं तो डिमांड करते हैं। पबजी का, ये पबजी का बहुत अच्छा चल रहा है, रबड़ का, और बहुत अच्छी वैरायटी में बिक रहा है ये। कितने की है? मात्र 20 रुपए की है। और आप वैरायटी एक से एक, वैरायटी अपने पास, वैरायटी की कोई कमी नहीं है। आप 5 रुपये से लेके 50 रुपये 500 रुपये तक की जितनी आपको चाहिए वैरायटी वैसे मिलेगी आपको। और इसमें स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, मिक्की माउस है, हर प्रकार की वैरायटी मिलेगी आपको। कुछ नया है कि इस बार, क्योंकि 2 साल कोरोना था, कुछ राखियों में कुछ अलग है? सर सब हट के माल बनाया हुआ है, अपना खुद का एंड्रॉयड का काम है, अपन खुद बना के बनाते हैं। और एक से एक राखी मिलेगी आपको एंड्रॉयड में, एक से एक वैरायटी और एक से एक का काम है। इनमें भैया भाई पेयर मिलेंगे आपको, बढ़िया वैरायटी है। और आपको ये सिंगल पीस में भी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी आपको, बहुत अच्छी वैरायटी और बहुत बढ़िया वैरायटी अपने पास में। जो ग्राहक आ रहे हैं, क्या उनको इस बार कुछ महंगा लग रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि देश में महंगाई बहुत है। सर अपन ने महंगाई के हिसाब से, जैसे बहन बेटी जैसे चाहती है उसी हिसाब से अपने माल रखा है। एक भी चीज़ की ऐसे कोई ऐसा ग्राहक अभी तक गया नहीं है जो ना कहे उसे पसंद नहीं आई हो। सबको पसंद आई है। 5 रुपये से स्टार्ट है और जो अपने मन में पसंद से ले। आम जनता खुशी जो बहनें हैं राखी ले रही है अपने भाइयों के लिए, उनको कोई महंगाई का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। देश में देखा जा रहा है कि इस बार योगी और मोदी की राखियां भी देखने को मिल रही है, क्या वो भी है आपके पास? वो तो नहीं है अपने पास में। अपन तो क्या खुद का ही बनाते हैं, इसलिए खुद का बेचते हैं अपन, और कोई ब्रांड नहीं बनाते हैं, ना नील की है ना किसी की, अपने खुद का ब्रांड है कि अपन खुद ही बनाते हैं ये चीज़। और भी कुछ है आइटम आपके पास, कुछ नया अलग हटके आया हो आपके पास में? अगर सर अभी कंगन अभी नए चल रहे हैं, कंगन बहनों के लिए कंगन अच्छे वैरायटी है, सारी वैरायटी मिलेगी कंगनों की, बोलो वैरायटी, बच्चों की कंगन की, हर चीज़ की वैरायटी अपने पास में, यानी हर चीज़ की आपको वैरायटी हर प्रकार की मिल जाएगी सर। वैरायटी बहुत प्रकार की है। ये ब्रासलेट है, अभी नए प्रकार के ब्रासलेट बनाए, ये ठाकुर जी के हैं, कान्हा जी के हैं, हर प्रकार के ब्रासलेट है अपने पास में।
बिल्कुल, जो सभी बहनें हैं वो बाजारों में राखियां ले रही है, राखियां बांध रही है अपने भाइयों को। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, महंगाई का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब त्यौहार है तो महंगाई क्या, सबको अच्छा जो माल है राखियों में चाहिए, ताकि वो राखी है काफी दिनों तक अपने भाई की कलाइयों पे बंधी रहे और जो भाई की कलाई है काफी सुंदर लगती रहे। यहाँ पर मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजधानी जयपुर में रक्षाबंधन के पर्व पर मिठाई की दुकान संचालक भी खासे उत्साहित है। मिठाई दुकानदारों को से बातचीत की हमारे संवाददाता अक्षय ने, देखी रिपोर्ट। इस बार रक्षाबंधन में मिठाइयों में क्या है खास? जयपुर में एक मिठाई की दुकान पर मौजूद है और तस्वीरें देख सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व है, आम जनता जो बहनें हैं मिठाइयाँ लेने दुकान पे आई हुई है। एक बड़ी दुकान है जयपुर की, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। 200 से 250 तरह की जो मिठाइयाँ हैं इस दुकान पर जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। अलग अलग तरीके की मिठाई है, काजू कतली है, मूंग थाल है, बर्फी है, प्याज की कचौरियाँ भी है और भी अन्य तरीके की मिठाइयाँ देखने को मिल रही है। कुछ जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरीके की जो मिठाइयाँ हैं वो अपने भाई के लिए लेने वाली है, कैसी मिठाइयाँ उनके भाई को पसंद है। रक्षाबंधन का पर्व है, किस तरीके की मिठाई ले रहे हैं? भैया सबसे पहले तो जैसे मैं राजस्थान से महाराष्ट्र जा रही हूँ राखी मनाने मेरे भाइयों के पास, तो उनकी जो फेवरेट थी दूध के लड्डू, घेवर, जो कि बॉम्बे में हमको भी पता नहीं मिलते हैं। तो मुझे जो यहाँ की स्पेशलिटीज़ लगती है वो मैंने उनको बताया और उन्होंने मंगाया। वैसे तो इस शॉप पे सारी मिठाइयाँ बहुत अच्छी है, मैंने तो ट्राई की है, इवन बहुत अच्छी है, लेकिन घेवर जो इस समय स्पेशली चल रही है, दूध के लड्डू लिए हैं मैंने, फिर ये जो अपनी मावे वाली कचौरी है, और पूछ रही हूँ कि क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से और लेके जाएंगे भैया। इस बार देश भर में देखा जा रहा है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई को लेकर हर इंसान, जैसे गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, जो घरेलू रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी होती हुई नजर आ रही है। मिठाइयाँ भी क्या महंगी है इस बार? क्या लगता है आपको, क्या है महंगी या नहीं है? मिठाइयाँ भी जैसे फ़र्क तो पड़ेगा ही, अगर देशी घी महंगा होगा तो मिठाई भी महंगी होगी, और क्वालिटी चाहिए, देशी घी चाहिए तो दो। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मिठाई अपने जीवन में मिठास घोलती है, उसके लिए हम अगर 150 रुपये देखेंगे तो शायद उन खुशियों से वंचित रह जाएंगे। तो अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो भैया थोड़ा बहुत हम लग्जरीज़ के लिए भी तो पैसा लगा रहे हैं, हम गाड़ी के लिए और इनके लिए पैसा देने को तैयार है, तो मिठाइयों के लिए क्यों ना दें? यानी कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, महंगा आइटम चलेगा आपको। देखिए, आम जनता जो है, बहनें हैं, वो महंगाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, क्योंकि क्वालिटी चाहिए। हर ग्राहक को यहाँ पर बढ़िया माल चाहिए, खाने के लिए देसी घी में चाहिए। तो यहाँ पर आम जनता का साफ तौर पर कहना है। जो दुकान के ओनर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, कितने तरीके की वेराइटियाँ हैं इस बार, क्या कुछ नया है इस त्यौहार पर। 200 प्रकार की मिठाइयाँ हैं स्पेशल, जैसे खीर मोहन है, काजू कतली है, गुलाब जामुन है, गुंजिया है, मलाई बर्फी है, और कुछ अन्य प्रकार के आइटम है, अखरोट बर्फी है। क्या चल रहा है डिमांड में, क्या है आपकी बार, क्या डिमांड ज्यादा है? घेवर की है, दूध के लड्डू है, खीर मोहन है, कौन सी मिठाई ज्यादा चल रही है? घेवर है, जैसे काजू कतली है, शुद्ध देसी की फेणी है, कई प्रकार के आइटम है डिमांड में चल रहे हैं। एक मिठाई के बारे में बताइए उठाकर, कोई सी भी एक मिठाई, और बताइए क्या खास है इस मिठाई में, क्या है, क्यों ले ग्राहक, क्या है शुद्धता, कैसे पता करे शुद्धता की इसकी? ये मलाई कलाकंद प्योर जैसे दूध से बनता है डायरेक्ट, और बर्फी जैसे मावा करके बनते हैं डायरेक्ट दूध से बनती है, स्पेशल मलाई बर्फी होती है। ये खास इस बात है इसकी। ग्राहकों को कुछ महंगा लग रहा है, क्योंकि देश भर में जो महंगाई है चरम पर पहुंची हुई है, ग्राहक परेशान होता हुआ नजर आता है कई बार। नहीं, कोई ग्राहक परेशान होता हुआ नजर आता है। ग्राहक को शुद्ध माल चाहिए, पैसे की कोई परवाह ग्राहक को नहीं है। शुद्ध माल देंगे तो ग्राहक खुश होकर जाएगा आराम। रेट में कोई दिक्कत नहीं, रेट में भाई ये महंगी चीज़ है, कोई ग्राहक अब कुछ नहीं कहता, वो तो आराम से उनको बढ़िया चीज़ खिला रहे हैं, महंगाई में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल, सभी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं और दुकानदार हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो रक्षाबंधन पे जो महंगाई का मुद्दा वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर जो इंसान को, हर जो ग्राहक को बढ़िया क्वालिटी का माल चाहिए, देसी घी का माल चाहिए, जिसके चलते जो महंगाई का मुद्दा है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। और हाँ, यहाँ पर जो बहनें हैं इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर मिठाई लेते हुए अपने भाइयों के लिए साफ तौर पर नजर आ रही है। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर।
जयपुर से खबर है जहां पर एक और आईएएस के नाम से ठगी का प्रयास किया गया। आईएएस हरिमोहन मीना की डीपी लगाकर ठगी का प्रयास किया गया। समाज कल्याण विभाग के निदेशक हैं हरिमोहन मीना। विभाग के जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमावत के पास आया मैसेज। ठग ने खुद को आईएएस बता अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड की डिमांड की। पीआरओ ने मामला भांपकर निदेशक हरिमोहन मीना को दी सूचना। राजस्थान में साइबर ठगी का जाल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। साइबर ठग नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी कर रहे हैं। यही नहीं, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक को साइबर क्रिमिनल खुद को पकड़ने की खुली चुनौती दे रही हैं, क्योंकि यहां ठगों ने किसी को भी नहीं बख्शा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी मोहनलाल लाठर, सभी के नाम से साइबर ठगी हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। देश में अब साइबर ठगी करने वाले अपराधी नए नए तरीके निकालने लगे हैं और लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने में लगे हुए हैं। एक गलती कर दे ही आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी खाली करने में ये देर नहीं लगाते। अब इस गैंग का शिकार राजस्थान के लोगों को बनाया जा रहा है। राजस्थान में साइबर ठगी गैंग फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को लूट रहा है। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ये गैंग हाई प्रोफाइल लोगों की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाता है। इसमें नेता, आईएएस, आईपीएस शामिल हैं और फिर ये परिचित लोगों को मैसेज भेजकर गिफ्ट वाउचर की डिमांड करते हैं। अब तक कई लोग इनके झांसे में आ चुके हैं। जयपुर के रहने वाले महेंद्र प्रताप बताते हैं कि साइबर ठगों ने प्रदेश के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित राजस्थान सीएम अशोक गहलोत की फेक डीपी लगाकर साइबर ठगी की कोशिश की। यहाँ तक कि उनके पास भी ऐसे कई मैसेज आ चुके हैं। हालांकि जागरूकता की वजह से वो बच गए, लेकिन कई केस में साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना तो दूर, अभी पुलिस पहचान भी नहीं कर सकी। मेरे एक मोबाइल पर एक आईडी भेजी उन्होंने किसी सीएम का और एक अफसर की आईपीएस की। उनके फोटो भी ऐसे लगे होते हैं डीपी पे जैसे ना वो खुद आईपीएस हो, बात भी ऐसे ही करते हैं और ना उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं अपने के द्वारा। जैसे उनके ऊपर विश्वास करके जैसे कोई भी आईडी दे दिया, अपने आधार कार्ड वगैरह दे दिया, तो उनसे तमाम डिटेल वो निकाल लेते हैं और हमारे जो फ़ोन पे वगैरह हैं, हम इधर जो पासवर्ड वगैरह कुछ डाल रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। वैसे ही साइबर ठगों से पीड़ित लखन गोस्वामी ने बताया कि कई बार उनके पास कौन बनेगा करोड़पति एटीएम कार्ड और ऐप के जरिए ठगी का प्रयास हुआ है। हालांकि जागरूकता की वजह से वो बच गए, लेकिन ग्रामीण अंचल के कम पढ़े लोग इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक मैसेज मिला जिसमें ये मुझे लालच दिया गया कि हम कौन बने करोड़पति से बोल रहे हैं और आपके 25 लाख की लॉटरी लगी है और इस टाइप से अगर आप मुझे ओटीपी वगैरह बताओगे तो हम आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई चेक वगैरह या कैश वगैरह में भी कर सकते हो, पर इस प्रकार का हुआ नहीं। दूसरा मुझे लालच दिया गया कि जैसे मेरा बैंक अकाउंट में मैं एटीएम के लिए अप्लाई करके आया तो दोबारा मुझे बताया कि आपका एटीएम किसी कारण से जो आपने अप्लाई किया था वो आपको मिलने में थोड़ी देरी हुई और वास्तव में मैंने देखा है उस टाइम पे देरी भी हुई थी, तो आप किसी कारण से हम यहाँ से वो नहीं कर पा रहे। ताज्जुब की बात तो मुझे तब आई जब योनो के नाम पे मेरे साथ ये चीज़ हुई। साइबर एक्सपर्ट आयुष भारद्वाज बताते हैं कि एक समय जो ट्रेडिशनल फ्रॉड हुआ करता था वो अब साइबर फ्रॉड में तब्दील हो गया। ये वो साइबर ठग हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जिन्हें नौकरियां नहीं मिली और वह ठग बन गए हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बहुत इजी, जिसके लिए आपको बहुत टेक्निकल एक्सपेक्ट की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल हैकिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो थोड़े से हाई प्रोफाइल है, जिनकी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके नाम से फेक फेसबुक आईडीज़ और ट्विटर अकाउंट्स बना लेते हैं और उसके बाद फेसबुक आईडी के माध्यम से पर्सनली इनको मैसेज करके पैसा मांगते हैं। इसमें एक नई चीज़ और भी जुड़ गई है इन दिनों कि व्हाट्सएप अकाउंट्स पर भी जो है व्हाट्सएप बिजनेस जब आप सर्विस को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर बाकायदा आप अगर अपना नाम लिखेंगे तो नाम डिस्प्ले होता है नंबर की बजाय। इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाकर लोगों को मैसेज भेजते हैं और उनसे पैसा मांग। अब सवाल ये उठता है कि साइबर ठगी का खेल काफी बड़े स्तर पर खेला जा रहा है। कई बार शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, आखिर क्यों? जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल पिंक सिटी 360 में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।